अखिलेश यादव को डुबकियां लगाना पड़ गया है महंगा, क्योंकि उनके कोर वोटर्स यानी मुसलमान अब उनसे नाराज हो गए हैं। उन्होंने डुबकियां लगाई लगातार हरिद्वार में, प्रयागराज के संगम में, और अब मुसलमानों ने एक के बाद एक ऐसे बयान दे दिए हैं कि अखिलेश यादव परेशान हो गए हैं। परेशान क्यों हैं, अखिलेश यादव ने किया क्या है, इस चर्चा में मेरे साथ संदीप जी जुड़ेंगे तो आपको एक एक करके बताएंगे। संदीप जी, चर्चा में स्वागत है आपका, और बताइए दर्शकों को कि अखिलेश यादव की डुबकी उनके लिए कैसे महंगी पड़ रही है। महंगी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो उपचुनाव के नतीजे थे वैभव, वो अखिलेश के जहन में थे, और इसी वजह से अखिलेश मिल्कीपुर चुनाव से पहले गंगा स्नान पे गए, क्योंकि वोट उन्हें दोनों समाज का देखना था। 7 सीटों पर जो हार हुई अखिलेश के दिमाग में थी, इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव बाबू चले गए गंगा स्नान करने। अब गंगा स्नान करने गए तो अंसारी चाचा वहाँ लखनऊ से बोले कि भाई मुसलमान लोगों, योगी का साथ दे दो, योगी का ख्याल करो, और जिसने अयोध्या को इतना संवारा है, अयोध्या जिसकी देन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की धरती, अब उसे संभालने का काम कौन कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। तो अब ये इकबाल साहब देखिए क्या क्या इकबाल साहब का बयान बता देता हूँ, इकबाल अंसारी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, मुस्लिम पक्षकार थे, और अयोध्या के रहने वाले, वहीं से उनका ताल्लुकात है। अब कहते क्या है कि आज योगी की देन है कि अयोध्या इतनी संवर रही है, पॉइंट करिए, संवर रही है। आप मिल्कीपुर में योगी का साथ दें, भाजपा के पक्ष में वोट करें और योगी का ख्याल रखें। एक मुस्लिम पक्षकार जो कि जिसके लिए खुलकर बाबरी मस्जिद के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। स्वयं अखिलेश यादव भी उस चीज को लेकर विवादों में रहते हैं, और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, वो सारी चीजें आपके सामने खुला चिट्ठा है। और अब उसी के पक्षकार ये कह रहे हैं कि भैया आप अखिलेश यादव को नहीं, योगी को वोट दें। संदीप जी आइए और ये बताइए कि ऐसी विचारधारा क्यों आ रही है, क्या डुबकी लगाने की वजह से ऐसा कुछ मामला हो गया है? वैभव, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है, तो शायद क्या अखिलेश ने कल जो डुबकी लगाई उसका रिएक्शन अयोध्या से आना है। अंसारी ने बयान दिया है, कहा है मुसलमानों योगी का साथ दो, योगी का ख्याल रखो, और उसके पीछे वैभव कारण ये कुंदरकी में जो हुआ, मुसलमान की बाहुबली जो सीट थी वो योगी के पाले में चली जाती है, जहां 60% मुस्लिम आबादी वाली सीट योगी के सिपाही जीत जाते हैं। तो अब अखिलेश को समझ में आ गया था कि भाई अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक तरफ से काम नहीं चलने वाला, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। अब अखिलेश यादव साथ में डुबकी लगाने भी चले गए। अब डुबकी लगाने कल गए, नहा के वापस आए, घर पहुंचे तो पता चला अयोध्या में एक नया ब्लंडर, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कर दिया, चाचा ने कहा कि मुसलमानों आ जाओ। अब ये कहीं ना कहीं इनके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति ये हो सकती है क्या उन्होंने यही सोचा कि उपचुनाव में जिस तरीके की उनको हार मिली, उसके बाद उन्हें लगा कि केवल यादवों और मुस्लिमों को साध कर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति नहीं करी जा सकती है, सनातन कार्ड खेला जाना चाहिए। महाकुंभ की शुरुआत में पहले मकर संक्रांति में पहुंचते हैं हरिद्वार, वहां लगाते हैं डुबकी। तो ये एक तरीके से रहता है इनके वोटर्स को लेके। वैभव, ये समझ लेना चाहिए कि अखिलेश ने एक नहीं 2 बार यहाँ बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम मतलब 14 तारीख को देखिए अखिलेश यादव जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार। उसके बाद तो वैभव अब क्या होता है, 26 जनवरी को अखिलेश पहुंच जाते हैं कहाँ, कुंभ, और कुंभ में जाके डुबकी लगा लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये तो समझ में आ गया कि भाई काम एक तरफा नहीं चलेगा, दोनों तरफा चलेगा। अब दोनों तरफा चलने की कोशिश अखिलेश यादव ने की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, जिस तरीके से परिणाम विपरीत आए समाजवादी पार्टी के, और खास तौर पर यह देखा गया कि सनातन कार्ड अब भाजपा ही नहीं खेल रही है। सनातनियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ संदीप जी निकल रहा है। अखिलेश यादव ने डुबकी लगा के इस बात का प्रमाण दिया, तो केजरीवाल ने 18,000 रुपए पुजारियों को देने की जो बात करी है, इससे ये समझ में आ रहा है कि सनातनियों की तरफ जो है, सनातन की तरफ जो है, अब कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो झुकती नजर आ रही है। लेकिन अब वो मामला केजरीवाल के लिए क्या होगा वो तो नहीं पता है, वो तो परिणाम बताएंगे। लेकिन परिणाम से पहले ही साइड इफेक्ट आने लगे अयोध्या से, और जहां जो साख की एक लड़ाई है, नाक की एक लड़ाई है मिल्कीपुर सीट में, वहां पर जो है मुसलमान ही यही कह रहे हैं कि भाई साहब आप योगी को वोट दीजिए, क्योंकि अयोध्या का जो विकास हुआ है योगी सरकार में ही हुआ है। अब जिस तरीके की ये चर्चाएं हैं, क्या ये डुबकी अखिलेश यादव के लिए महंगी पड़ने वाली है? क्या अखिलेश यादव जो राजनीति करना चाह रहे थे वो दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है? और जिस तरीके से उनके ऊपर अयोध्या को लेकर भी आरोप हैं, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी से जो जुड़े होंगे, वो कभी धुलने वाले नहीं है। खैर, डुबकी लगाने के बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव की ये डुबकी
उनके कोर वोटर्स को काटने का काम करेगी, और क्या ये डुबकी मिल्कीपुर में अखिलेश यादव के लिए हार का कारण बन सकती है? क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।